जी महाराज का धर्मराज ऋषि ने कहा कि दुनिया में सबसे यज्ञ बड़ा हुआ यह है, है कि जो दुनिया कि के लोगों को जाते हुए 29 रोज तारीख से समझते लेकर हैं। 2 तारीख तक चल रहा कोई है। अपना इष्ट हो, उसका बंधु हो, सीधा बांधव हो, लाइव मित्र हो, मैं आप लोगों को आते दिखा रहा जाते हूँ। रहते हैं। तो रोग में है, कोई सुख में है, कोई कष्ट में है, कोई गरीबी में है, विषम परिस्थिति में है, हम रोज देखते हैं। लेकिन हमारे जीवन में भी एक घटनाएं होगी, हम भी जाएंगे, एक कभी हम अपने पर विचार नहीं करते। अगर सही में हमने विचार कर लेते हुए तो हमारे जीवन की किसी प्रकार की जो चंचलता और बर्ताव जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाता ये है। एक सबसे बड़ा बड़ा पंडाल आश्चर्य, है। हम दुनिया में तो रोज जाते हुए देखते हैं कि चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी वैष्णव बैठे स्वामी जी हैं, का यज्ञ का संभल कर प्रवचन चलना रे होगा। भाई, पराये संग में धोखा है, हरि जिसको भजने लाइव हरि मैं आप भजने लोगों को दिखा हरि रहा हूँ भजने का डायरेक्ट। वो। चलती गाड़ी दुनिया है, ये संसार जो है ये ट्रेन ये समझिए, जीआर बस स्वामी जी का समझिए, लाइव चलती आप लोग गाड़ी देखिए, है। दर्शन कीजिए डायरेक्ट। चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, हम भी टिकट लिए आते हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। ये सब यात्री हैं। कभी आप ट्रेन लंबी यात्रा करते हैं आज तो इसका लंबी यात्रा दूसरा ट्रेन भाग की है। करते समय क्या होता है, या जहाज की यात्रा करें जहां जहां रुकने का ठहरा हो, जहां जहां स्टेशन आता है, नए यात्री आ जाते हैं, पुराने यात्री चल जाते हैं, नए यात्री आते हैं, पुराने चल जाते हैं, यही चलता है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। अब समझिए, नया यात्री आया, पुराना चला गया, इसका मतलब दादाजी थे, पुराने यात्री थे तो चले, नाती जो है हो गया, नया यात्री घर में आ गया। अब चले, बाबा जो थे पुराने यात्री थे वो उतर गए, चले गए, और जो है शरणार्थी जो है आ गया। ये हमेशा इस दुनिया में चलती रहती है, ऐसी चलती रहेगी। नारद जी ने प्रचेताध्यक्ष के पुत्रों से भी पूछा था कि कौन ऐसी दुनिया में चीज है जो एक तरफ संहार भी करना चाहती है, एक तरफ बढ़ाना भी चाहती है। कौन ऐसी नदी है इस नदी में दोनों तरफ धार है? उस नदी का नाम है माया। माया क्या करती है? फिर 5 वर्षों से 7 वर्षों से 10 वर्षों से कहीं नाती नहीं होता होगा, हर देवी देवता के यहाँ जाकर प्रणाम करेंगे। अरे महाराज भगवती जी, बाबा भूत बाबू शंकर जी, 10 वर्ष बीत गया, अभी तक एक नाती नहीं आंगन में खेलने वाला है। और दूसरी तरफ कहीं 95 वर्ष के बूढ़ा बाबा हो गए होंगे, रोज शंकर जी से हनुमान जी प्राप्त करके बहुत इनको कष्ट होता है। कष्ट तो होता है उनको, लेकिन सेवा करने में हमको भी कष्ट हो रहा है, तो उससे जल्दी बाबा चले जाते करता है। इसी का नाम है, एक तरफ माया समेटने का काम करती है, एक तरफ विस्तार का काम करती है, ये दोनों तरफ बहने वाली नदी है। प्रचेताध्यक्ष से नारद जी ने पूछा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम और आप इस संसार में रहना बंधन नहीं। कभी तो कुछ लोग नाराजगी होकर कह देते हैं बहुत दुनिया झंझट है। दुनिया झंझट नहीं है, दुनिया को हमने झंझट बना दिया। दुनिया तो दुनिया है, दुनिया झंझट नहीं है, झंझट हमने बना लिया है। एक हाथ में पौराणिक कथा मैं सुनाते रहता हूँ हमेशा, जो हाथ में पौराणिक हाथ कथा है। हरियाणा में आप जानते होंगे, उधर धनी मानी लोग चौधरी का क्या उधर होता है। एक चौधरी साहब थे, बहुत बड़े चौधरी साहब क्या शौक था कि हमें मथुराई भैंस को रखना है। आज देखेंगे मथुराई भैंस एक सुंदर आकार बनता रहता है। बहुत ऐसे ऐसे प्रदेशों में अपने देश में जाएंगे, ऐसे ऐसे गाय के, भैंस के, बैल के सिंह होते कि देखने में सुंदर लगते हैं। कुछ ऐसा होता है सुंदर होता है, तो मथुराई भैंस जो होती है उनका सिंह सुंदर होता है, आकार प्रकार भी और सुंदर लगता है। चौधरी साहब सेवा तो करते थे, लेकिन हमेशा उनके दिमाग में यही बात बैठी रहती थी
कि मेरी भैंस जो मधुरही जो है इसकी सींग की गोलाई इतनी है जितना मेरे सिर की गोलाई है। ये कैसे नापा जाए? अभी झंझटे न है। अरे भाई गोलाई है तो नापने की क्या हो सकता है? और उसके लिए चौधरी साहब वर्षों से प्रयास कर रहे थे कैसे नापे कि हमारा सिर की गोलाई उतनी ही है जितना कि भैंस की सींग की गोलाई है। जब भैंस बैठे रहती थी, खड़ी रहती थी, तत्काल उसके सींग में अपना सिर दिखा देती, भैंस भड़क जाती। कभी ऐसा मौका नहीं मिला। वर्षों बीत गया चौधरी साहब को, लेकिन अपने सिर की गोलाई को उस भैंस के सींग के गोलाई में नापने के लिए हाथ लगे। संयोग से भैंस बैठी थी, पागुल कर रही थी। चौधरी साहब ने विचार किया अच्छा मौका मिला हुआ है। अब गए, अब उसको सहला करके बस अपना सिर है उसके सिर में घुसा दिया। अब समझिए क्या होगा? भैंस खड़ी हो गई, रस्सी तोड़ ताड़ करके और भागने लगी। भागने लगी, चौधरी साहब का सिर जो उसके सिर में फंसा हुआ है, हाथों से फैला हुआ है, पैर फैला हुआ है, अब गलियों में घूम रही है। और उनकी जो भी बड़े आदमी थे पक्के थे, अरे चौधरी साहब का सिर जो है भैंस के सिर में फंस गया है, पकड़ो पकड़ो, निकालो निकालो। पूरे गांव का परिक्रमा करा दिया भैंस। किसी तरह से लोगों ने 10-20 लोगों ने मिल करके उनके पैरों को खींचा और तब उनका सिर जो भैंस के सिंह से बाहर। अब उनकी पत्नी जो थी बुद्धि मारी गई, भला ऐसा होता है? भैंस के सिंह में सिर को फंसाया जाता है? देवी जी बुद्धि नहीं मारी गई। अपने सिर की गोलाई नापने के लिए उस सिंह से मैं 1 वर्ष से प्रयास कर रहा था। और बताइए ये तो झंझटे न है। हमारी और आपकी हाल नहीं है। छोटा नाती है 2 वर्ष का है, आप चाहते कि हमारे साथ 1-2 घंटा बैठ करके तनी कौतूहल करे, और वो आपको टाटा कह करके बाय बाय करके आगे निकल जाता है, बैठना ही नहीं चाहता। अरे हम क्या बैठाना चाहते हैं भाई? उसको पढ़ने लिखने दीजिए, जो कर रहा है। आप जहां से आए हैं वहां उसको चलता था। तो हमने संसार को झंझट बना लिया है। संसार झंझट नहीं है, ये दुनिया बंधन नहीं है। दुनिया को बंधन हमने बना लिया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तो घर परिवार जो है बहुत बड़ा झंझट। नहीं, उपद्रव करने वाला व्यक्ति हिमालय में भी जाकर उपद्रव करेगा, बद्रीनारायण में जाकर उपद्रव करेगा, और अच्छे तरीका से रहने वाला व्यक्ति अपने घर पर भी अच्छे तरीके से रहेगा। तो घर झंझट नहीं है, याद रखिएगा। हम घर परिवार पत्नी बाल बच्चों में रह करके जिस प्रकार से आत्म सुख और आत्म शांति को प्राप्त करेंगे, आज बद्रीनारायण में जाने के बाद भी, तीर्थ में रहने के बाद भी, साधु महात्मा बनने के बाद भी कभी कभी भटकाव होने की संभावना हो। गृहस्थ आश्रम में आप हैं, पत्नी का क्या मर्यादा होता है, बेटा बेटी क्या होते हैं, पतोह क्या होता है, नाती पोता क्या होता है, सारे आदमी हैं। भटकने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थी में आप हैं, सब कुछ में। अगर कहीं हो सकता है साधु बन जाए, अगर स्थिति नहीं रहेगी तो बहुत से लोगों का आपने देखा भटकाव में चले जाते हैं। तो घर झंझट नहीं है, परिवार झंझट नहीं है, संसार झंझट नहीं है। अगर संसार को, घर को, परिवार को हमने अपना बना लिया, अपना मान लिया, हम ये माने कि सब परमात्मा के हैं, परमात्मा ने हमें पुरस्कार दिया है, हमें गिफ्ट दिया है, ये मान करके संसार के वस्तु व्यवस्थाओं का उपयोग करें। बैंक के मैनेजर साहब के पास करोड़ रुपया होता है, करोड़ रुपया जमा करते हैं, करोड़ रुपया निकासी करते हैं। जितना जमा कराएंगे उनको उतना पुरस्कार मिलेगा, उनको धन्यवाद मिलेगा आला कमान अधिकारियों द्वारा देते हैं, उसका भी उनको मिलेगा। लेकिन और मैनेजर साहब उस बैंक के रुपया को लेकर के अपना घर बनाने लगे, अपना गाड़ी खरीदेंगे, हम कड़ी लगा करके जेल में भी जाना पड़ेगा। जो धन्यवाद दिए जाते थे उनको जेल में भी जाना पड़ेगा। हम संसार में रहे, संसार की वस्तु व्यवस्थाओं व्यवहार में रहे, लेकिन मेरा ही नहीं है और मैं ही नहीं हूँ, ये विचार करके हम संसार में रहते हैं तो संसार झंझट नहीं है, दुनिया बंधन नहीं है। नौका को तो जल में ही रहना चाहिए, नौका को जल में ही रहना चाहिए, नौका का अस्तित्व है। और नौका को जल से बाहर हटा दीजिए, नौका का कोई अस्तित्व नहीं होता है, सूख जाती है, फूट जाती है, छूट जाती है। लेकिन नौका में जल नहीं होना चाहिए। नौका को जल में रहना चाहिए, लेकिन नौका में जल नहीं होना चाहिए।
अगर नौका में जल हो तो निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, अन्यथा नौका टूट जाएगी। हम संसार में रहेंगे, लेकिन संसार मेरा नहीं है, हम संसार हमारे में न हो ये विचार कर रहते हैं तो हर पल, हर व्यवहार, हर कर्म ही हमारी साधना है, आराधना है, पूजा है। यही भक्ति पक्ष है। भक्ति पक्ष में किसी चीजों को त्यागने की बात नहीं आती है। भक्ति पक्ष में उस वस्तु को धर्म से, परमात्मा से, शास्त्र से, ईश्वर से, संस्कृति से जोड़ करके अब वस्तु का उपयोग किया जाता है। सुंदर कपड़ा पहनने की इच्छा है, कपड़ा सिला जाए, और जब पहनने लगी है ना तो भगवान प्रणाम करके इसमें त्यागने की बात नहीं है। सुंदर पकवान बनाइए और जब पाने लगे तो उनको प्रणाम करके अपने पाइए। सुंदर घर बनाइए, जब रात में सोने लगिए उनको प्रणाम करके सो जाइए। सुंदर गाड़ी खरीदिए और जब गाड़ी में बैठने लगिए उनको प्रणाम करके अब आप बैठे। माने मानव धर्म जो है भक्ति में किसी वस्तु का त्याग नहीं किया जाता है, बल्कि उस वस्तु को उन परमात्मा से, कौन परमात्मा। आज तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि 50 वर्ष 100 वर्ष के भीतर के कुछ विचारक, कुछ दार्शनिक, कुछ समाज सेवी और कुछ अपने को समाज सुधारक मानने वाले लोग, उनको तो लोगों ने भगवान मानना तैयार हो गए। तो भगवान बड़ी होड़ मचा हुआ है दुनिया में। और जो सही में इस दुनिया को नियम को नियंता है, कहते हम तो राम जी को नहीं मानते हैं। एक देखिए आश्चर्य की बात यह है कि वितंडावाद है, इसको हम वितंडावाद कहते हैं। एक तरफ कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम बामन को नहीं मानते, हम नरसिंह को नहीं मानते। ठीक भाई, तुम नहीं मानते हो तब मत मानो। और दूसरी तरफ क्या कहेगा, राम जी ने रामचरितमानस में ऐसा क्यों कहा, तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा क्यों नहीं कहा। अरे भाई जब तुम नहीं मानते हो, एक तरफ तो तुम मानते ही नहीं, तब काल्पनिक है, और दूसरे तरफ तो क्यों कहा। ये बुद्धि पर तरस आती है ऐसे महान भाव। जब नहीं मानते हो तब कहने की बात क्या रह गया। काल के अनुसार, काल के अनुसार कोई काम किया जाता है। मानते हो, चाहे मनुस्मृति की हो, रामायण हो, मानस हो, गीता हो, भागवत हो, और कोई बात ऐसा हो, वैसा कोई शब्द हो, उसको क्या करें। आज 100 वर्ष के भीतर में हमारा भारत का संविधान कानून, हम लोग जिसके आज आदर करते हैं, आज 100 वर्षों के कम समय में, 100 वर्ष नहीं हुआ है, 100 वर्ष कम भीतर के चीज में कितना चीज आर्टिकल को संशोधन कर दिया गया, कितने आर्टिकल को संशोधन किया गया, अब समझ लीजिए। तो हो सकता है कहीं शत्रु की उस समय की स्थितियां होगी, लोगों का कल्चर, नेचर, सिग्नेचर कहीं भटकाव की अंत सीमा में होगा। उस स्थिति में उनको एक पदवी दिया गया, एक टाइटल दिया गया, एक उन पर एक शासन की व्यवस्था किया गया। अगर आपको इस समय दिक्कत तो बिहार है, बाकी और चीजों को तो मानिए, बाकी और चीजों को मानिए, यही बताया गया। आज भी सरकार द्वारा, समाज द्वारा कुछ ऐसे आर्टिकल जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं समझ में आ रहा है तो संशोधन करते रहिए। लेकिन हम नहीं मानते, तो नहीं मानते तो मत मानो। आप मानते हो तो दोनों को मानो, तब माना कहा जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान किसे कहते हैं। आज तो भगवान देखिए, हमारे धर्म शास्त्र में गुरु को ही भगवान कहा गया है, संत को भी संत भगवान कहते हैं हम। तो ये भगवान क्या है, ये उपमा है। बात समझिए, उपमा का मतलब क्या होता है, जैसे वस्तु नहीं होता है, लेकिन हम कहीं उनके गुणों को, स्वभावों को, विचारों को याद करके उनको उस तरीका से आदर देते हैं। इसका नाम क्या है, उपमा है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ये अमुक कन्या का जो है एक चंद्रमुखी है, वस्तु वो चंद्रमा नहीं है, लेकिन चंद्रमा के समान उसकी गोलाई सुंदर है और सुशील है। ये हम लोग कहते हैं। ये हाथी के समान इनका भुजा है, तो हाथी से सिंह के समान इनकी आवाज है, वस्तु सिंह नहीं है, सिंह तो अलग होता है जगत में, लेकिन इनकी आवाजों में बुलंदी है। तो उपमा जो होता है वह नहीं होने पर भी उस तरीका से आदर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ संत को भी, गुरु को भी भगवान कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि संत गुरु भगवान होने का मतलब कि भगवान की सत्ता को हम नकार दें। आज यही हो रहा है। मैं एक जगह गया था अभी कुछ दिन पहले, बिहार था कि झारखंड प्रदेश था, और रात भर एक अपना दार्शनिक
विचार के नामों पर उसी से सब पूजा करा रहा है। इतना तो एलर्जी हो गया है। नहीं नहीं, ऐसे मत करो। जब शास्त्र विधि मुझसे वर्तते काम कारत न सिद्धि न वापनोति न सुखम न परा। शास्त्र की विधि को जा करके अरे कितना भी ऊंचाई पर आप पहुंच जाइएगा, आपको शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो भगवान का मतलब क्या होता है? अगर एकाक्षरी कोश के अनुसार भगवान शब्दों को परिभाषित किया जाए, भ शब्द प्रकाश वाचक, ग शब्द ज्ञान वाचक, व शब्द वैभव वाचक, न शब्द नेक वाचक, ये भगवान शब्द की व्याख्या। भ शब्द प्रकाश वाचक, भव प्रकाश को कहते हैं। इस दुनिया में जो भी प्रकाश है उन्हीं के कारण है। सबकर परम प्रकाशक कोई अपना प्रकाश हटा ले तो दुनिया के लोग कहते हैं कि तो निकम्मा आदमी है। अब वो जब अपना प्रकाश देते हैं तो आपने सुना होगा कालिदास जी। कालिदास जी का सुनाना नहीं है, बहुत से लोग जानते होंगे। जब तक उनका प्रकाश नहीं था, कालिदास जी एक चिथड़े के समान मार्गों में फेंके रहते थे, एक फटे पुराने कागज के समान फेंके रहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना प्रकाश दे दिया तो कालिदास कालिदास। आपने सुना होगा कालिदास का विवाह होने की बात ही नहीं, ऐसी स्थिति उनकी नहीं। उस जमाने में कालिदास जी के जमाने में एक बहुत बड़ी विदुषी थी। आज ही आप नहीं कह सकते कि स्त्रियां पढ़ी लिखी होती है, नहीं नहीं, पहले के जमाने में भी स्त्रियां जैसी पढ़ी लिखी होती थी, उनको हम नकार नहीं सकते हैं। कौन कौन है? मदलसा, आपने नाम सुना होगा। मदलसा जो थी अपने राजकुमारों को जितना राजनीति का, धर्म नीति का, समाज नीति का, लोक नीति का, लोपा मुद्रा इत्यादि अनेक नारियां जो है जो कम पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ ये बात है, आज शिक्षा तो है लेकिन आज नैतिकता और संस्कार का अभाव हो गया है। अब पहले शिक्षा के साथ नैतिकता और संस्कार, जीवन में हमारे पास साधन हो और संसाधन हो और जीवन में संस्कार और नैतिकता नहीं हो तो साधन संसाधन हमारे जीवन का बोझ बन जाता है। यही कारण है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास नैतिकता का अभाव होने के कारण, संस्कार संस्कृति का अभाव होने के कारण जीवन बोझ बना हुआ। सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन उस जमाने में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए नारी देश की वह शक्ति है भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली। चाहे भगवान हो तब, देवता हो तब, संत हो तब, रामानुजाचार्य हो तब, शंकराचार्य हो तब, जितने बड़े बड़े संत हुए किसी न किसी नारी के कृपा से जन्म लिए हैं। अतः नारियों का बहुत बड़ा इस संसार में योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो कालिदास जी के जमाने में बहुत पढ़ी लिखी विदुषी थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। विवाह उसके परिवार के लोग करना चाहते थे, लेकिन मैं इसको श्राद्ध करूंगा। आज श्राद्ध में प्राय सभी विद्वानों को ऊपर आ रहे हैं, कोई उसके सामने उस समय रहा नहीं। देखिए ब्राह्मण देवता लोग ने विचार किया इसको ऐसे मूर्ख से विवाह करा देंगे ना कि जीवन में उसको पता चलेगा। अब क्या क्या होने लगे लोग ब्राह्मण लोग कि कौन ऐसा मिलेगा। अब ढूंढते ढूंढते देखे कि उसमें कालिदास के वृक्ष पर बैठे थे, टहनी पर बैठे थे, अमूल को काटे ऐसे गाड़ी से, बस बस इसके समान पे मुझे। अब इसको पता नहीं है कि हम टहनी पर बैठे और मूल को काट रहे हैं तो जो कटेगा तो हम भी गिर जाएंगे, हमारा हाथ में टूट जाएगा। अब इशारा किया जा रहा है विवाह करोगे, लेकिन विवाह एक ऐसा चीज है, एक छोटा लड़का है, दो लड़का कुछ नहीं जानता विवाह में क्या होता है, मुझसे पूछे बेटा तुम्हारा विवाह कर दे, हाँ कर दीजिए, भले वो नहीं जानता है विवाह एक ऐसा चीज है। अब कालिदास जी को बहुत कुछ तो नहीं था अनुभव, एक पूछा अगर विवाह करेंगे, हाँ विवाह करेंगे, बस उनको लेकर चला कपड़ा लाता पहना होना के बस बोलना नहीं है, आप तो चुपचाप रहेंगे। विद्योत्तमा ने कहा विवाह मेरा उसी के साथ होगा जो मैं शस्त्रार्थ करूंगा, और शस्त्रार्थ में अगर हमको जो हरा देगा उसी से मैं विवाह करूंगा। एक पक्ष में आज तो सब कुछ बिगड़ गया है। पहले के जमाने में विवाह शादी होता था, द्वार पूजा जब होता था
कितना दोनों पक्ष से मैंने आनंद ही आनंद होता था। आज तो समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा कितना जल्दी विवाह हुआ, कितना जल्दी क्या हुआ, समझे नहीं आ रहा है। अब एक पक्ष में विद्युतमा के लोग थे, एक पक्ष में कालिदास के लोग थे। हुआ कि प्रश्न कौन करेगा? विद्युतमा के लिए मैं विदुषी हूँ, मैं प्रश्न नहीं करूँगा, वो करेंगे। लोगों ने अरे तुम कम से कम कन्या हो, विवाह तुम्हारा होना है, तो तुम ही प्रश्न करो। समझ गई? ठीक है। विद्युतमा ने कहा कि एक ही ब्रह्म जो है, एक ही ईश्वर जो है, इसका नियामक और नियंत्रण। बात की है, बात ठीक है। हर थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हर क्रिएचर ग्रेट है। छोटे बड़े पहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम लॉर्ड है, उसी का नाम ईश्वर है, उन्हीं का नाम परमात्मा है, उन्हीं का नाम भगवान है। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को बामन कहते हैं, उन्हीं को नरसिंह कहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णु। विद्युतमा ने कहा एक ही ईश्वर जो है, एक उंगली जैसा किया, एक ही ईश्वर जो है जो पूरे दुनिया का नियामक और नियंता है। भागवत में भी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, देव नारायण सदा, जीव नारायण सदा, प्रियो नारायण सदा, श्रीयो नारायण सदा, धे गे प्रिय श्री। कोई है वह नारायण। नारायण का मतलब क्या होता है? नार कहा जाता है नित्य को। नित्य का मतलब जो हम कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, जहां तक दिमाग हमारा जा रहा है, इस दुनिया का जो कारण है, ऐसे साधनों का जो कारण है वह नित्य है। उस नित्य में जिनका निवास हो, आवास हो, प्रवास हो, उनका नाम क्या है? या दूसरे शब्दों में नार जल को भी कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जल ही था, सृष्टि के प्रारंभ में जल ही था। तो जो सृष्टि के प्रारंभ में जल को ही जिसने अपना निवास बना लिया, अपना घर बना लिया, उसका भी नाम नारायण है। नारायण नित्यानाम ऐनम इति नारायण पदम। ये नारायण शब्द तो एकाक्षरी कोश में नारायण शब्द की व्याख्या करता है। अब शास्त्रार्थ, उस शास्त्रार्थ में कहा कि एक ही परमात्मा जो है, एक ही ईश्वर जो है, इस दुनिया का नियामक और नियंता का काम करता है। विद्युतमा ने उंगली दिखाया। कालिदास को समझ में है कि करेंगे तुम्हारा एक वाक खोल दो। अब कालिदास मेरे एक आंख खोल, अब उन्होंने दो उंगली दिखा दिया। अब राम राम राम, कैसा पागल आदमी है, इससे मैं विवाह करूंगा? हम करेंगे एक ही ब्रह्म जो है इस दुनिया में आधार और अधेय बन करके दुनिया का नियामक नियंत्रण का काम करता है, दो उंगली दिखा रहा है। देखिए अगुआ अगर अच्छा होता है ना तो बिगड़ा हुआ भी काम बना देता है। इसलिए विवाह में अगुआ होना चाहिए। एक हास्य की कथा इसमें जोड़ते करके तो आगे मैं मूल कथा में आ जाएगा। विवाह हुआ था वर कन्या का विवाह हुआ था। तो आप तो समझते हैं कि किस तरीका से विवाह हो रहा। अब कुछ दिनों के बाद साधारण बातों पर भी विवाद हो जा रहे हैं। एक बार वर और कन्या दोनों आपस में बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे। अचानक वार्तालाप करते करते जो वर जो है, जो दुल्हा राजा जो कहलाते हैं, वो क्या किया, वो अपने पत्नी को एक चक्कर मार दिया। कहीं कहा उनको मारा तो नहीं। वर ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने तुमको एक चक्कर मारा। तो उसने कन्या ने क्या दो चक्कर मारा। तुम हमको काहे मार दिया? क्या हम तुमसे अधिक प्रेम करते हैं? दो चक्कर हो बस, ऐसा भला होता है। आज यही प्रेम की पहचान हो गई है। आज प्रेम की पहचान यही हो गई है। इसलिए कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार। आज भव और बसुर एक टेबल पर जलपान कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। पहले कहीं देखने छाया नहीं पड़ना चाहिए, इतना बड़ा संयम होता है। इसलिए सब कुछ हमारे पास है, आज नैतिकता का अभाव हो गया है। इसलिए जीवन में संस नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि उस विद्योत्मा ने कहा, मैंने कहा कि एक ही ब्रह्म जो है वो सब काम करता है। ये दो उंगली का है। अब ब्राह्मण विद्वानों और राम देवी जी एक कहना चाहते हैं
कि ब्रह्म जो है एक ही नियामक नियंता है, लेकिन जब तक शक्ति या शक्तिमान ये दोनों नहीं मिलते हैं तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं होता है। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। पुनः उस विनोदमा ने कहा कि 5 तत्वों द्वारा ये हमारा आपका शरीर बना हुआ है। 5 उंगलियों को दिखाया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये 5 तत्वों से बना हुआ है। अब कालिदास में हुआ कि हमको सबको दिखा रही है, पढ़े लिखे तो थे नहीं, और क्या की और कालिदास ने क्या किया, मूर्तिका पाल दिया, मूर्तिका दिखाया। क्या कि थप्पड़ से मारने को चोट कम लगेगा, लेकिन मैं मूर्तिका मारूंगा तो प्रहार अधिक होगा। राम राम कैसा पागल आदमी है जो मूर्तिका दिखा रहे। मैं तो 5 तत्वों से शरीर बनता है, दुनिया बनती है, ये हमको मूर्तिका दिखा रहा। विद्वानों ने अगुआ ने कहा, देवी जी कहना चाहते हैं कि 5 तत्वों से दुनिया बनती तो जरूर है, लेकिन जब 5 अलग अलग रहता है तो सृष्टि नहीं बनती है। जब 5 एक जगह मिल जाता है तब सृष्टि बनती है। बात भी सब है, जल तत्व अलग रहे हमारे आपके शरीर में, जल तत्व अलग रहे, वायु तत्व अलग रहे, अग्नि तत्व अलग रहे, आकाश तत्व अलग रहे, होगा। अरे सामान्य भाषा में समझिए ना, सीमेंट अलग हो, बालू अलग हो, ईटा अलग हो, छो अलग हो तो मकान कहलाएगा? मकान का मटेरियल कहला सकता है, वो मकान नहीं कहलाएगा। और जब ये कारीगर द्वारा, इंजीनियर द्वारा सबको मिला करके अनुपात के अनुसार जब एक एक कर दिया जाता है तो मकान हो जाता है, बिल्डिंग हो जाता है। अच्छा ये बात है। और कुछ विद्युतमा के साथ काली जी का जात जी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद समझ गई कि अगुआ ने, ब्राह्मणों ने हमारे साथ धोखा करके हमारा विवाह इस लोग से करा दिया। लेकिन क्या पहले का विवाह आज की बात है। एक बार न्यायालय में जो गया वर पक्ष और कन्या पक्ष, न्यायाधीश जी ने कहा, अरे भाई आपने तो जो विवाह के अवसर पर 5 शर्त होता है तो स्वीकार किया था और कन्या के पक्ष हुआ, तो वर ने कहा कि हमने नहीं किया था, इसलिए हम नहीं मानेंगे। हमारे बदला में पुरोहित जी किए थे और पुरोहित जी समझे। जो बोला जाता है ना क्या क्या करना है विवाह में, हम आगे हो, जबकि कन्या और वर द्वारा बुलवा कर संगत कराना चाहिए। पुरोहित बोलते हैं दोनों तरफ पुरोहित लोग वही समझेगा, हम नहीं समझेंगे। हज नहीं हो गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। अब काली जी के मंदिर में जा रही थी विद्युतमा, अब वो स्तुति कर रही है, भगवती जी की पूजा कर रही है। आई कालिदास जी ने गए 1 2 3 4 5 6 कुछ चुटियों को लाइन गिर रहे हैं। ऐसा मूर्ख है भाई। और विद्युतमा ने क्या किया, ऐसा ही मन क्या करता अच्छा हो, और क्या बड़े जोर से ढकेली और जाकर भगवती जी को सीट टकराया, कृपा होनी थी, और वो भगवती जी प्रत्यक्ष होकर के उन कालिदास पर कृपा कर दी। आज कालिदास हो गए। उनकी शब्दों पर आज हम लोग रिसर्च करते हैं, उनके काव्यों पर आज हम लोग रिसर्च करते हैं। ये क्या है, तो जब वो चाहते सब पर परम प्रकाशक ये हो, वो जब अपना प्रकाश दे देता है तो सारी दुनिया में हम प्रकाश बढ़ा लाते हैं, और जब अपना प्रकाश हटा देता है ये दुनिया के लोग हमें निकम्मा कहते हैं। यस्याकटाक्ष मधुरे क्षणवीक्षणेन सत्य समुचित फलमूलवास, जिनकी कृपा कटाक्ष हो जाती है, जैसे फूटा वृक्ष हो, वहां पर कोई यात्री और पंछी वहां निवास डेरा नहीं डालता है, और उसी वृक्ष में कहीं फिसले, कहीं पत्ते निकल जाते हैं, टहनियां निकल जाती है, छाया हो जाता है, तब पंछियों का भी डेरा हो जाता है और यात्री के ठहरने का जगह भी हो जाता है। वो अपना अगर प्रकाश देते हैं तो दुनिया के लोग हमें प्रकाशित मानते हैं। ऐसे जो देने वाले करने वाले जो है उनको भगवान है। हर शब्द प्रकाश वाचक, गौ शब्द ज्ञानवाचक, गौ ज्ञान को कहा जाता है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? वेदांत दर्शन की अगर बात किया जाए, उपनिषद की बात किया जाए, तरीके ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। पन्ना ये सब ज्ञान है। अर्थ पंचक 5 तत्वों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। स्वस्वरूप, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, आखिर मैं कहूँ क्या मैं शरीर हूँ? अगर हम शरीर होते तो प्राण निकलने के बाद हमको घर से बाहर क्यों निकाला जाता? इससे मालूम पड़ता है कि हम शरीर नहीं।
घर नहीं होते तो बाहर के निकाल दिया जाता। इस बाप दादा ने अपने घर द्वार दलाल मकान बनाया, जब ये प्राण निकल जाता हो तो शरीर ठंडा हो गया, जल्दी घर से बाहर कर दिया जाता। धनानि भूमो बसवश्च गोष्ठे नारी द्वारे जनार्दन शाने। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही भूमि पर रह जाती है, तिजोरी में रह जाती है, बैंक में रह जाता है, घर के बक्से में रह जाते हैं। धनानि भूमो, ये भी हमारे साथ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाप दादा 2-4-10 करोड़ रुपया कमाए हैं तो नाती पोता बेटा क्या करेगा, 2-4-5 लाख रुपए एक हाथ में धरा दे कि बाबा जी रास्ता में मार्ग में काम आएगा, ऐसा